पहले तो मेरा बेटा मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने एक ऐसी चाल चली कि वह मुझे किया बिना रह ही ना पाए। और अब तो हर रोज मेरा बेटा मुझे घोड़ी बनाता तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही कर लेता। चलो दोस्तों, शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिल्पा की रोमांटिक स्टोरी। दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली से हूँ। यह माँ की कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच में हुई की कहानी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति, जिनका नाम सोनू है, वे उम्र में मुझसे 12 साल बड़े हैं। मेरे बेटे का नाम दीपक है। अभी मेरी उम्र 35 साल है। पति की उम्र 39 साल है और बेटे की 18 साल है। एक दिन मैंने माँ बेटे की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या यह भी हो सकता है। अगर ये हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकती है मेरे पति से। तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, वे बूढ़े हो गए हैं। अब मुझ पर चढ़ने के कुछ मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है, तो क्यों ना मैं बेटे को ही सेट कर लूं। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बेटे को कैसे तैयार करूं। मैंने इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफी सोचा और अंत में माँ बेटे की स्टोरी पढ़ना और उनमें दिए गए आइडिया पढ़कर कर तय करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस ही चले गए, तब मैंने अपनी अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। मेरा बेटा हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नजर नाइटी के अंदर गई, तो वह कुछ तक मेरे को देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैंने उसे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वो थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी में नाइटी घुसी हुई दिख गई। मैं कुछ देर अपनी मटका हुई उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छिली गई। अब क्या करता है, मुझे लगा कि यह ऐसे कभी तैयार नहीं होगा। वह मेरे साथ यह सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। मैं बेटे से बोला, आज तेरे पापा नहीं है, तो तू आज मेरे साथ सो जा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात मेरे बेटा आंख बंद करके लेट गया। मैंने अपनी आंख को हल्के से खोल कर देखा तो मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर टेबलेट का असर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूं और वह कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झांकने लगी। मैं कुछ सौंप कर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर आया देखकर वह एकदम से डर गया। मैंने उससे कहा, यह क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं मम्मी, मेरे में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ परेशान सा हूं। मैंने उससे कहा, अरे लो, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में ने और दिखा मुझे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। क्या मस्त था मेरे बेटे को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और मजे लेने लगा। वह अलग होकर बोला, मम्मी यह गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तू जल्दी से इधर आ। वह नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं जो बोलूं चुपचाप वह कर, नहीं तो तेरे पापा से बोल दूंगी कि तू मुझे रोज बाजू में देखता है। यह बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो मैंने बोला, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं। वह तो मेरी बात मानेंगे ना। अब बोल, मैं जो बोलूं वह करेगा ना? फिर वैसे भी तुझे इस वक्त एक मादा की जरूरत है, क्योंकि तेरा खड़ाका है। वो कुछ सोचकर बोला, चलो है, मैं सब करूंगा। बस फिर क्या? फिर तो दोस्तों उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरी माँ हूं बेटे, सब कुछ सिखा दिया है। आपकी सोच गलत हो सकती है, मेरी स्टोरी नहीं। दोस्तों, कैसी लगी मेरी एक कहानी आप लोगों को? तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको कहानी पसंद आ हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी कहानी डालूं
तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।